जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद हसन। आज हम बात करेंगे कि कौन से तालिब इल्म हैं या कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो कभी फेल नहीं होते। 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स नेवर फेल। आज के इस टॉपिक का आगाज़ मैं करूंगा एक कहानी से। एक बायोलॉजिस्ट थे और कर्ट रिक्टर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको उन्होंने नाम दिया रैट एक्सपेरिमेंट का। अब चूहों पे उन्होंने एक तजर्बा किया। उन्होंने 3 पानी की बाल्टियाँ लीं, उन्होंने उसमें पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद उन्होंने हर एक बाल्टी में, वो जो पानी की बाल्टी थी उसमें एक एक चूहे को डिप कर दिया। अब चूहा जो था वो उसमें डूबने लगा। उन्होंने टाइम स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने तीनों बाल्टियों में चूहों को डूबते हुए देखा, उस मंज़र को भी रिकॉर्ड किया जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि 15 मिनट बाद तीनों चूहे जो थे वो हलाक हो गए। डूब के मर जाने वाले चूहों का जो टाइम था, एवरेज टाइम, वो 15 मिनट था। अब उसने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए उनको साइड पे किया और 3 पानी की बाल्टियाँ और ले लीं। अब उन्होंने 3 सेम साइज़ के, यानी कि सेम एज के, वो एक्सपेरिमेंट था, तो उन्होंने उसमें तीनों चूहों को दोबारा डिप कर दिया। अब तीनों बाल्टियों में तीनों चूहे दोबारा थे, सेम पानी था, सेम चूहे थे, सेम वक्त था। अब कैसा इत्तेफाक हुआ कि 15 मिनट बाद उसने तीनों चूहों को बाहर निकाल दिया। चूँकि उनकी मरने का जो टाइम था, या जो 15 मिनट बाद चूहे मर जाते थे, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद सेम पानी उसी जगह पर उन्होंने कुछ देर सूखने के लिए उनको धूप में रखा होगा या किसी भी हवादार जगह पे कपड़े से साफ़ किया, और उन्हीं तीनों चूहों को 15 मिनट, जिनको बाहर निकाला था 15 मिनट के बाद, यानी कि मरने का टाइम जो था 15 मिनट था, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उन मरने वाले चूहों को बाहर निकाल दिया। अब जब सूख गए, उन्होंने फिर दोबारा उसको डिप कर दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट से चूहों के दिल में एक होप पैदा हो गई कि 15 मिनट के बाद डेथ नहीं होती। फिर वही चूहे जिन पे एक्सपेरिमेंट किया, वो चूहों ने आई थिंक कई दिनों जो है ना सर्वाइव किया उस पानी में। मैंने इस कहानी से ये सीखा कि 2 तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी फेल नहीं होते। एक तो स्टूडेंट वो है कि जिसे कहा जाता है कि ये बड़ा करने वाला है, मींस कि उसके अंदर एनर्जी भी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, राइटिंग स्किल्स भी हैं, सब कुछ है, और वो लगा रहता है कि मैं इसको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और दूसरा हम लिंक करेंगे इस एक्सपेरिमेंट से, जो मैंने आपको कर्ट रिक्टर का एक्सपेरिमेंट बताया। अब कर्ट रिक्टर के एक्सपेरिमेंट से मैं दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को लिंक करना चाहूँगा कि होप जो है ना, आपको जो उम्मीद है वो कभी भी किसी मैदान में हारने नहीं देती। आपका इम्तिहान एक दिन बाद है, आपका इम्तिहान साल बाद है, या आपने इम्तिहान 10 साल बाद देना है। इवन कि बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको अगर जो होप है वो कभी भी आपको नाकाम होने नहीं देगी। हमारा जो स्टूडेंट है, इवन कि हम भी ज़माना तालिब इल्मी में, अगर हमारे अंदर वो उम्मीद ना होती कि आज हम जो भी अल्लाह पाक ने मकाम दे रखा है, तो अगर यहाँ पहुँचने का जज्बा ना होता, एक होप ना होती, और किसी की थपकी ना होती कि तुम कर लोगे, तो मेरे ख्याल से उसके बगैर आप ज़िंदगी किसी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपको, जो मैंने इस कहानी से सबक सीखा, आपको वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि सबसे पहले किसी भी उस्ताद का दामन ज़रूर पकड़ें। उस्ताद जो है वो ख़ुद तो बादशाह नहीं होता, लेकिन उससे पढ़े हुए बच्चे बहुत जो है ना बड़े बड़े ओहदों पे होते हैं। तो अच्छे उस्ताद जो होप दे आपको, जो आपसे होप ले लेता है ना, वो एक बड़ा खूबसूरत किसी दानिश्वर का जुमला है कि उम्मीद छीनने वाला डाकू है, पैसे छीनने वाला डाकू नहीं है। जो आपसे पैसे छीनता है वो तो आपको दोबारा ज़िंदगी में मिल जाएंगे, क्योंकि पैसा था, ज़िंदगी में दोबारा आ जाएगा। जिसने आपकी होप छीन ली है ना, वो आपको ज़िंदगी में माजूर कर गया। तो उम्मीद छीनने वाले डाकुओं से बचें। अपनी ज़िंदगी को 15 मिनट से 15 ईयर्स तक सर्वाइवल बनाएं कि आप जो है कुछ कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान।